साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी बुधवार को केजरीवाल की शिक्षा की गारंटी हिमाचल की जनता को दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जनता को हिमाचल प्रदेश के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा, दिल्ली की तरह सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाने, दिल्ली की तरह हिमाचल प्रदेश में भी प्राइवेट स्कूलों को नाजायज फीस न बढ़ाने, सभी कच्चे शिक्षकों को पक्का करने के साथ शिक्षकों के सभी खाली पद भरने और शिक्षकों को शिक्षण के अलावा और कोई भी अन्य कार्य न देने की गारंटी दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस भाजपा का खेल खत्म होने वाला है। जनता को मजबूरी में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा को चुनना पड़ता था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने विकल्प है। हिमाचल प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर देख रही है। उन्होंने कहा कि जनता को ईवीएम का बटन शिक्षा की गारंटी के नाम पर दबाना होगा। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जनता को गारंटी के साथ शिक्षा में बेहतरीन बदलाव देखने के लिए मिलेगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मॉडल पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते 5 महीने में पंजाब की जनता ने प्रदेश में बदलाव होता हुआ देखा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता से बदलाव का आह्वान किया। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में लोगों को जो वादे किए गए थे वो धीरे धीरे पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठे वादे नहीं करती। हम दोनों, मैं और माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हिमाचल में आए हैं और हिमाचल की जनता के बीच, हिमाचल के भविष्य के लिए, हिमाचल के बच्चों की तरक्की के लिए, हिमाचल के परिवारों की तरक्की के लिए केजरीवाल जी की तरफ से 5 शिक्षा गारंटियां हमने रखी हैं। इस अपील के साथ हिमाचल की जनता से कि आप इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करें, आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं। केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल प्रदेश के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा आम आदमी पार्टी की सरकार दिलवाएगी। केजरीवाल जी की गारंटी है कि दिल्ली की तरह सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा। केजरीवाल जी की गारंटी है कि दिल्ली की तरह हिमाचल प्रदेश में भी प्राइवेट स्कूलों की फीस नाजायज रूप से नहीं बढ़ने दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सभी कच्चे शिक्षकों को पक्का किया जाएगा और शिक्षकों के सभी खाली पद भरे जाएंगे और शिक्षकों को शिक्षण के अलावा और कोई काम नहीं दिया जाएगा। ये केजरीवाल जी की 5 गारंटियां हैं जो हम दोनों आज माननीय भगवंत मान जी के नेतृत्व में यहाँ रखने आए थे हिमाचल की जनता के बीच। और हमको पूरी उम्मीद है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए हिमाचल की जनता इस बार झाड़ू पे वोट करेगी, आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। एक विनती मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी करना चाहता हूँ, आप सरकार में हैं, देश में भी सरकार में है, राज्य में भी सरकार में है, ये जो शिक्षा जैसी चीज़ें हैं आप इनको फ्री की रेवड़ियाँ कह के इनका मजाक मत उड़ाइए। आपके लिए फ्री की रेवड़ियाँ हैं, केजरीवाल जी के लिए गारंटियाँ हैं और आम आदमी के लिए, आम आदमी के बच्चों के लिए भविष्य की उज्जवल होने की गारंटी है। अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, तो हर परिवार का और हर राज्य का भविष्य सुधरता है। तो इसलिए इनका मजाक मत उड़ाइए। को स्कूली शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त दी जाएगी, प्लस टू 12वीं तक। मान साहब आज अरविंद केजरीवाल जी की रहनुमाई में माननीय डिप्टी सीएम और देश के क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है, माननीय मनीष सिसोदिया जी, और हम दोनों यहाँ पे शिमला में आए हैं। और जैसा कि मनीष जी ने कहा कि हम झूठे वादे नहीं करते, हम दावे नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। गारंटी मीन्स कि इस काम की गारंटी है, ये होगा। अभी 5 महीने हमारी सरकार को हुए हैं पंजाब में, तो हमने बिजली वाली गारंटी जो है वो पूरी कर दी, हमने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत कर दी, वो गारंटी पूरी कर दी। गारंटियों के बिना भी जो करप्शन में या फिर जो ज़मीनें रसूखदार लोगों ने नजायज कब्जा कर रखा था वो छुड़वा रहे हैं। तो जितनी भी गारंटियां आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दी वो पूरी करेंगे, ज़्यादा ही करेंगे। जितना पैसा हमारे पास रेवेन्यू का आता जाएगा, क्योंकि हम लीकेज बंद कर रहे हैं,
जितना बजट में वृद्धि होती जाएगी, खजाने में पैसा आता जाएगा, उतना ही पैसा हम लोगों पर खर्च करते रहेंगे। लोगों का पैसा लोगों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, स्कूलों के रूप में, फ्री बिजली के रूप में, इलाज के रूप में किसी न किसी तरीके से अगर लोगों के पास जाता है तो इसको मैं फ्री भी नहीं कहूँगा, इसको कोई रेवड़ी नहीं कहूँगा। ये लोगों का हक है। डेवलप कंट्री हैं कनाडा, अमेरिका, वो भी कैश पैसे जो है उन्होंने कोरोना के समय भी कैश पैसे अकाउंट में डाले, वहाँ इसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। यहाँ इसको फ्री भी क्यों कहते हैं? लोगों का पैसा है जो पहले नेताओं की जेब में जाता था, अब वो वापस लोगों के पास जाएगा किसी न किसी रूप में। आज गारंटी जो शिक्षक हैं उनको कोई और काम नहीं दिया जाएगा। पंजाब में इसको किस तरह से implement बिल्कुल, पंजाब में भी ये, मैं खुद एक टीचर का बेटा हूँ, मुझे पता है मेरे डैडी की ड्यूटी कहाँ लगती थी कि आपने जनगणना भी करनी है, आपने अभी ये सरकार की कोई स्कीम आई है उसके मुताबिक आपकी ड्यूटी वहाँ लग गई, इलेक्शन करवाना है आपने, फिर वोटों की गिनती करनी है। अभी कोरोना में बॉर्डर पे ड्यूटी लगाई गई थी टीचरों की कि आपने चेक करना है कोई कोरोना जो पीड़ित है वो इधर ना आ जाए, तो ये काम तो टीचरों का नहीं है ना। तो दिल्ली में जैसे किया इन्होंने, मनीष जी ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, कि टीचरों को पढ़ाई के सिवा और कोई काम नहीं, वही हम पंजाब में कर रहे हैं। हमसे अभी आने वाले दिनों में सेंसस होगा 2021 का, कोरोना की वजह से 2022 तक आ गया वो। अभी आने वाले दिनों में जनगणना होगी तो हमसे 68,000 शिक्षक मांगे गए हमसे कि आप हमें दीजिए, हमने जनगणना करनी है। हमने कहा जी हम अपने टीचरों को नहीं दे सकते, आप ऐसा कीजिए, हम आपको पढ़े लिखे युवा MSc, MA, MTech, PhD लड़के लड़कियां देते हैं, उनको 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग दो, 3-4 महीने में ये काम होगा, उनका भी रेज़्यूमे बनेगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े देश की जनगणना में हिस्सा लिया, उनको सर्टिफिकेट मिलेंगे। आने वाले दिनों में उनको नौकरियों में उनका रेज़्यूमे ये काम आएगा, तो हम उनको और 4-5 महीने के लिए बहुत से बेरोजगारों को काम भी मिलेगा। तो हम जो है स्कूलों को ऐसे मतलब लावारिस नहीं छोड़ सकते। उनके पास और कोई और आपने बहुत बड़ा अपनी सरकार ने काम किया, मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ा खुलासा भी अपनी सरकार ने किया। क्या देखिए, ये विरोधियों के पास और कोई मुद्दा नहीं है, हम विकास की बातें करते हैं। वो तो इलेक्शन जब हो रहा था, वोट मांग रहे थे, तब भी वो तो यही बातें कर रहे थे, तब भी वो मंदिर मस्जिद नफरत की बातें कर रहे थे, तब भी वो कह रहे थे कि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। हमने कहा हम स्कूल अच्छे करेंगे, हम अस्पताल अच्छे करेंगे, हम बिजली देंगे। तो बाकी जो बिल्कुल जो अमन कानून, लॉ एंड ऑर्डर पंजाब का बिल्कुल सही चल रहा है, हम मिलके चल रहे हैं क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। इसलिए 15 अगस्त पे भी कुछ ऐसी आती रहती हैं, कुछ धमकियाँ जो हैं, फोकी धमकियाँ होती हैं, वो पूरा पीसफुल और स्टेट का भाईचारक सांझ सोशल बॉन्डिंग कायम रखना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 3.25 करोड़ लोगों ने मेरे पे यकीन किया है, तो मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि पंजाब की भाईचारक सांझ को टूटने नहीं दिया जाए। पंजाब में मुख्तार